हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यूज ऑफ आरआरबी एग्जाम। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि आपको कंसिस्टेंटली जो है वो प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज मिले और विद एक्सप्लेनेशन मिले। ठीक है, तो सुबह 8 बजे जो है मैं अपलोड कर दिया करूँगा हर वीडियो, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी दिन नहीं होगी तो मे बी बिजी शेड्यूल रहेगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी कोशिश रहेगी कि हर रोज़ जो है आपको कम से कम 10 एमसीक्यूज़ तो हर रोज़ आपको अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू आता है, इन डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग विद। कि एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्टर ओरली इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग विद। ठीक है, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी मतलब किसके साथ कंपेयर की जाती है, ओरल ड्रग को किसके साथ हम कंपेयर करते हैं जब एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? द रेट एंड एक्सटेंट एट विच ड्रग रीचेज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सबको पता है इस चीज़ का कि ड्रग कितने टाइम में आपके ब्लड में जाके जो है वो घूम रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, वहां पे गोते खा रही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब है उस चीज़ को भी समझते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो बायोअवेलेबिलिटी किस रूट से होती है? आईबी रूट से होती है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है और ये अभी आया हुआ था एम्स सीआरई में। सिंपल क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी किस रूट से मिलती है, तो वो था आईबी। अब ऑप्शन में हमारे पास है, जब एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को हम ओरल के साथ किससे हम कंपेयर करते हैं। ऑप्शन में है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, रेक्टल, सबल्यूंगल। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा आ जाता है? इंट्रावेनस, क्योंकि हम इंट्रावेनस से ही जो है वो ओरल को कंपेयर करते हैं किसमें? एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी में। अब एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, चलिए देखिए, साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपको। ठीक है, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को डिनोट करते हैं हम एप से। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ड्रग मतलब इसमें हाउ मच ऑफ अ ड्रग रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड बाय नॉन इंट्रावेनस रूट कंपेयर्ड विद एन इंट्रावेनस रूट। ठीक है, यही बात हमने पीछे की। मतलब ओरल रूट को जब हम आईवी रूट से कंपेयर करते हैं उसको हम एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ओरल को आईवी से मतलब एरिया अंडर द कर्व ओरल ओवर डोज आईबी में, ठीक है, ओवर एरिया अंडर द कर्व आईबी और डोज ओरल इनटू 100। ठीक है, इसमें जो होता है कंपैरिजन करते हैं ओरल और किसका? आईबी का। अगर हम इसके अलावा देखिए, अगर क्वेश्चन आपका बन जाता है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी से, देखिए तो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी में क्या होते हैं, हम एक सैंपल डोज लेते हैं, ठीक है, और एक रेफरेंस डोज लेते हैं। ऊपर हम सैंपल डोज लेंगे, नीचे रेफरेंस डोज लेंगे, अगर रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी की बात करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? सैंपल और रेफरेंस वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करते हैं। इसमें दोनों हमारे पास क्या रहता है? ओरल ही डोजेज रहती है। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी में दोनों ओरल ही डोज रहेगी। इसमें हम सैंपल और रेफरेंस को कंपेयर करते हैं। इसमें रहता है एरिया अंडर द कर्व टेस्ट मतलब सैंपल ओवर एरिया अंडर द कर्व रेफरेंस। यहाँ पे रहेगा डोज रेफरेंस की और नीचे डोज टेस्ट की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी आपसे पूछी जाए उसमें आप ओरल और आईबी के बीच में कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर आपसे जो है वो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी पूछी जाए तो कंपैरिजन होता है सैंपल ऑफ रेफरेंस, सैंपल और रेफरेंस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ASUDTAV स्टैंड फॉर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है ये। पहला आता है आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग एडवाइजरी बोर्ड। नहीं जी, ये नहीं होगा। दूसरा आता है आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। हाँ जी, यही ऑप्शन हमारे पास रहेगा यहाँ पे, बाकी नहीं रहेगा। थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी जब करेक्ट आ जाता है तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश्ड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग जो है वो बनाई गई थी, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बट इज फॉर्मूला सॉरी फुल फॉर्म ऑफ एमएफआर। एमएफआर का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिकली एमएफआर का फुल फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है, मास्टर फॉर्मूला रजिस्टर होता है, या मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है, या नन ऑफ अबव। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। ऑप्शन सी आ जाएगा हमारे पास। मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड इज करेक्ट, जिसको हम जो है वो बिल ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। मतलब मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड और बिल ऑफ मटेरियल हमारे फार्मा में आता है। ठीक है,
मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड क्या होता है? बेसिकली मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में आपकी कैसे दवाई बन रही है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, कौन सा डिज़ाइन यूज़ हो रहा है, सब कुछ उसमें लिखा होता है, कैसे पैकेजिंग हो रही है, सब चीज़ें जो है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में लिखी होती हैं। तो यहाँ पे आता है कि इट इज़ अ प्री अप्रूव्ड कंट्रोल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस अ कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक ड्रग। थिंक इट इज़ एन ऑफिशियल रेसिपी ऑफ मेकिंग अ मेडिसिन। ठीक है, जैसे खाना बनाने की एक विधि होती है, ठीक है, वैसे ही एक ऑफिशियल रेसिपी होती है हमारी मेडिसिन को बनाने की। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन है, वैलिडेशन ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन साइकिल इंक्लूड मेजरिंग। जब भी हम केमिकल स्टरलाइजेशन की वैलिडेशन करते हैं तो हम किस चीज को मेजर करते हैं? बेसिकली वैलिडेशन ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन साइकिल इंक्लूड मेजरिंग। किस चीज की मेजरिंग करते हैं? पीएच ऑफ सोल्यूशन, टेम्परेचर ओनली, कलर चेंज इंडिकेट, या कॉन्टैक्ट टाइम एंड कंसंट्रेशन। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। जब भी हम केमिकल स्टरलाइजेशन साइकिल की वैलिडेशन करते हैं तो कॉन्टैक्ट टाइम एंड कंसंट्रेशन को देखते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्वेश्चंस जो मैंने डाले हैं कहाँ से हैं? तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से 5-6 क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में जो आरआरबी का एग्जाम हुआ है वहां से हैं, उस एग्जाम पेपर से हैं, तभी मैंने बोला प्रीवियस एग्जाम पेपर से। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें कि वैलिडेशन ऑफ, वही जो मैंने आंसर बताया, केमिकल्स इज प्राइमरली बेस्ड ऑन इंश्योरिंग दैट द डिसइंफेक्टेंट स्टरलेंट हैज बीन इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ सफिशिएंट टाइम एट एन इफेक्टिव, ठीक है, कंसंट्रेशन टू अचीव अ माइक्रोबियल किल। कि मतलब इसमें क्या है कि केमिकल स्टरलाइजेशन का मतलब कि जो भी डिसइंफेक्टेंट स्टरलेंट है, ठीक है, वो एक सफिशिएंट जो है टाइम में एक सरफेस के कांटेक्ट में आके जो है माइक्रोबियल के किल करे। मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस डिसइंफेक्टेंट को डालते हैं तो एक सफिशिएंट टाइम में, ठीक है, मान लीजिए कि ये माइक्रोब्स यहाँ, ये सरफेस है, तो एक मतलब सरफेस एक कांटेक्ट विद सरफेस के साथ कांटेक्ट में जाके सफिशिएंट टाइम में अपना इफेक्ट दिखाए और माइक्रोब्स को किल करे। ठीक है, तो ये मतलब अगर यहाँ से माइक्रोब डिसइंफेक्टेंट डाला, यहाँ से माइक्रोब चले गए, तो क्या हुआ कि एक सफिशिएंट टाइम में जो है वहाँ पे जो है वो किल नहीं कर सका। ठीक है, बेसिकली केमिकल स्टरलाइजेशन जो उसकी वैलिडेशन होती है वो कॉन्टैक्ट टाइम और जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मटेरियल इज प्रेफर्ड फॉर पेरेंटल ड्रग पैकेजिंग ड्यू टू केमिकल इनर्टनेस। कौन सा मटेरियल पेरेंटल ड्रग पैकेजिंग में यूज होता है केमिकल इनर्टनेस की वजह से? ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लासेस, पॉलीथाइलिन, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम पेरेंटल ड्रग्स को पैक करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे अगर आइडियल देखा जाए तो बोरोसिलिकेट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पॉलीथाइलिन नहीं करते, प्लास्टिक के लिए होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम में बहुत कम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो पेरेंटल ड्रग्स अभी हम देखें तो नहीं आती हैं ग्लास के कंटेनर्स में, प्लास्टिक की बॉटल्स में ही आती हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास कि पेरेंटल ड्रग, आई होप आपको शो हो रहा हो, दिख रहा हो, हाँ जी, मैंने बड़ी कर दी थोड़ी स्क्रीन। पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिक्वायर स्टेरिलिटी, केमिकल स्टेबल, नॉन रिएक्टिव पैकेजिंग जो है उनमें होनी चाहिए। बोरोसिलिकेट ग्लास इज आइडियल फॉर दिस बिकॉज हाईली हाइड्रोलिक रेजिस्टेंट, केमिकल इनर्टनेस, ठीक है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जो ड्रग है हमारे इसमें पेरेंटल्स में है उनके साथ कांटेक्ट में नहीं आता, उनके से जो है वो उनके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता, उसको बोलते हैं केमिकल इनर्टनेस। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें मेरे पास अगर देखा जाए एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी होती हैं कुछ, तभी आजकल प्लास्टिक की बॉटल्स में जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है आपके पास डिसएडवांटेज कि थोड़े हैवी होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियल प्रॉपर्टीज ये रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास आता है, ये मैंने बता दिया आपको, ग्लास के कंटेनर। प्लास्टिक के कंटेनर की बात, आगे हम ग्लास के कंटेनर की बात भी करेंगे कौन किसके लिए होता है। प्लास्टिक की बात करें तो पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए हो गया, नायलॉन एंड सिलिकॉन रबर आईवी कैथेरेटर्स के लिए हो गया, फ्लेक्सिबल पॉलीविनाइल क्लोराइड बैग्स फॉर आईबी के लिए हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, मोस्ट वाइडली यूज बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट 165 डिग्री सेल्सियस, पॉलीथाइलिन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ऐसे ही टेबलेट फॉर्म में, ऐसे ही टेबल फॉर्म में मैं आपको जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जितनी भी एक्सप्लेनेशन करूंगा क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, वो ऐसे में ही करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन ही आपको डेली जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। ग्लास कंसिडरेशन में अगर आप देखें तो सिलिकॉन टेट्राहेड्रन, ठीक है, उसकी कंपोजिशन होती है प्रिंसिपली कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड टेट्राहेड्रन। ग्लास कंटेनर में मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है 250 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है,
पहला होता है हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, जो पाउडर ग्लास टेस्ट जिसके लिए होता है। सिर्फ एक जो ग्लास वाटर अटैक है वो सिर्फ सेकंड ग्लास टाइप के लिए होता है, बाकी सबके लिए पाउडर ही होता है, ठीक है। पहला देख लेते हैं हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, जिसमें वफर्ड अनवफर्ड एक्वा सॉल्यूशन आइडियल फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन यूज किए जाते हैं। वफर्ड आगे देख लेते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास में वफर्ड एक्वा सॉल्यूशन विद पीएच लेवल बिलो 7.0। वफर्ड का मतलब है जो पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो पीएच लेवल 7.0 ड्राई पाउडर एंड ओलिजीनियस सॉल्यूशन। देखिए ओलिजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। सोडा लाइम ग्लास है अगला, उसमें पाउडर टेस्ट होता है ड्राई पाउडर एंड ओलिजीनियस सॉल्यूशन के लिए। जनरल पर्पज सोडा लाइम है जिसमें नॉन पेरेंटल्स के लिए होता है, सिर्फ कैप्सूल टैबलेट सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। ओलिजीनियस सॉल्यूशन हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पे आपने 3 में और 2 में, ठीक है, ग्लास टाइप 2 और 3 में पैक किया है। ओलिजीनियस सॉल्यूशन वो होता है टाइप ऑफ नॉन एक्वस फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन वेयर द सॉल्वेंट इज ऑयलर रेदर देन वाटर। ओलिजीनियस नाम से पता चला है कि यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा, ऑयल होगा, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट देख लेते हैं। विटामिन डी इंजेक्शन पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए होता है, सीसम ऑयल इसमें होता है। मेडिकेटेड लिनीमेंट्स टॉपिकल पेन रिलीफ के लिए होते हैं, मिनरल ऑयल इसमें व्हीकल होता है। ओलियो विटामिन ओरल विटामिन सप्लीमेंट के लिए कैस्टर ऑयल इसमें जो व्हीकल होता है। टूथ थैके ड्रॉप्स के लिए लोकल एनर्जेसिक के लिए होता है क्लोव, इसमें ऑयल जो है वो यूज होता है व्हीकल, ठीक है। लोकल एनर्जेसिक मीन्स जो पेन को रिलीफ दे, ठीक है। टूथ थैके मीन्स दांत में दर्द होना, ठीक है। 7th क्वेश्चन है चाइल्ड प्रूफिंग पैकेजिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन आउटलाइंस, ठीक है, ये साथ साथ में लिख दिए, इसको देख लेना। चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग किसके अंडर आता है? बेसिकली चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग जो था वो एक ऐसा यहाँ पे गाइडलाइंस थी कि जो 5 साल के नीचे बच्चे हैं, ठीक है, वो उन चीज़ों को जो मेडिसिन की चीज़ें उनको नहीं खोल सके ताकि बच्चे सेफ रह सकें, ठीक है। इसलिए चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग करना शुरू की गई थी, ठीक है। देखते हैं किसके गाइडलाइंस के अंदर आती हैं। ऑप्शन ए इज जीएमपी, ऑप्शन बी इज सीएफआर, ऑप्शन सी इज शेड्यूल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो इसमें आता है ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट्स सीएफआर, ठीक है। चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग जो है वो आपने किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? सीएफआर, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, स्पेशली अंडर द 16 सीएफआर 7000, ठीक है, सॉरी 1700, गलती से पढ़ दी मैंने, बिच सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टू प्रिवेंट चिल्ड्रन, ठीक है, फ्रॉम असेसिंग पोटेंशियल हार्मफुल सब्सटेंस। कि 5 साल से नीचे के बच्चों को, ये देखिए अंडर 5 ईयर्स जो बच्चे हैं वो जो है वो मेडिसिन को ना खोल सकें, इसलिए चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग की जाने लगी। 16 सीएफआर, ठीक है, 1700 के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल पैकेजिंग, ठीक है। तो ये जो थी वो सीएफआर के अकॉर्डिंग की गई थी, ठीक है। विच एजेंसीज ओवरसी फार्माको विजिलेंस इन इंडिया? कौन सी एजेंसीज फार्माको विजिलेंस को ओवरसी करती है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आता है। इंडिया में जो है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है फार्माको विजिलेंस को देखता है। फार्माको विजिलेंस क्या होता है? बेसिकली जो फेज 4 है उसको हम फार्माको विजिलेंस बोलते हैं, जिसमें हम एडवर्स इफेक्ट की असेसमेंट देखते हैं, ठीक है। पेशेंट की जो है वो सेफ्टी को इसमें चेक करते हैं। कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है तो उसको हम जो है वो जितने भी फार्माको विजिलेंस की साइट्स हैं उनके ऊपर जाके जो जैसे लाइक बिगी वोस हो गया, ठीक है, एक साइट आती है, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर जाके जो है वो मतलब अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो है वो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीडिस्को, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, CDSCO, ठीक है। तो इसमें वेरियस रेगुलेटिंग एजेंसीज के बारे में मैंने बताया हो आपको, ठीक है, वेरियस कंट्रीज की। देखिए तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूके मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया थेरेपेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, इंडिया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हु हेड सेंट्रल ड्रग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कनाडा थेरेपेटिक प्रोडक्ट डायरेक्टरेट इन हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड फूड ब्रांच ऑफ हेल्थ कनाडा। यूरोप में यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, जापान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज एजेंसीज, ठीक है। स्विट्जरलैंड में स्विस एजेंसी फॉर थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स, सिंगापुर में हेल्थ साइंस अथॉरिटी, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड मेडिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज सेफ्टी अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ से इंडिया का मेन रहता है, यूएसए और यूके की भी मेन रहती है, ठीक है जी। तो ये आप एक बार देख सकते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो भी रेगुलेट करती हैं वेरियस ड्रग रेगुलेशंस को वेरियस कंट्रीज में। 9th क्वेश्चन आता है द विलो मेंशन कॉम्प्लेक्स इज नॉट द टाइप ऑफ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सा जो है हमारे पास जो वो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स नहीं है?
कॉम्प्लेक्स इज नॉट द इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। तो चैनल लैटिस टाइप जो है इंक्लूजन को कौन सा नहीं है, तो क्यून हाइड्रेन जो है कॉम्प्लेक्स इज नॉट जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, इज नॉट द टाइप ऑफ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्यों ना हाइड्रोजन इज नॉट एन इंक्लूजन टाइप ऑफ कंपाउंड बट इट इज एन एडिशन कंपाउंड। इट कंटेन 1,4 बेंजोक्विनोन एंड अ हाइड्रोक्विनोन। 1,4 बेंजोक्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन प्रेजेंट होता है। डेफिनेशन अगर हम इंक्लूजन और एडिशन के बीच में देखें, यहाँ से आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, कंपाउंड इंक्लूजन मतलब कंपाउंड वेयर गेस्ट मॉलिक्यूल इज फिजिकली इंट्रैप्ड इन अ होस्ट। ये हो गया मेरे पास होस्ट, अंदर हो गया गेस्ट। ठीक है, तो गेस्ट मॉलिक्यूल जब होस्ट में इंट्रैप्ट हो गया उसको हम बोलते हैं इंक्लूजन। एडिशन, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल के बीच में डायरेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन की वजह से जो कंपाउंड बनता है वो एडिशन कंपाउंड। इंटरेक्शन नॉन कोवलेंट मतलब वैन डर वाल फोर्सेज होंगी इसमें। ठीक है, कैन इन्वॉल्व वीक डोनर एक्सेप्टर इंटरेक्शन ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, होस्ट हैज अ टनल और केज। होस्ट की टनल और केज लाइक स्ट्रक्चर होगी दैट इनक्लोज द गेस्ट। मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, एग्जाम्पल साइक्लोडेक्सटिन कॉम्प्लेक्स, क्लेथरेट्स हो गया, यूरिया इंक्लूजन कंपाउंड, ये सब इसमें आ जाएंगे इंक्लूजन में। और इस साइड हमारे पास आ जाएगा क्रोन इधर मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस हो गया, हाइड्रेट्स हो गया, अमोनिया हो गया, एडिशन कंपाउंड। अब आप क्यून हाइड्रोन को इस पर भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो है एडिशन कंपाउंड है, इंक्लूजन टाइप नहीं है। ट्रोपेन अल्कोलाइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ट्रोपेन अल्कोलाइड जो है किसके द्वारा जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, थैलोक्यून टेस्ट, बिटाली टेस्ट, ब्यूरिट टेस्ट या मिलियंस टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आता है ऑप्शन बी इज बिटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है, बिटाली मोरिन टेस्ट जो है वो यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ द ट्रोपेन अल्कोलाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कोलाइड आइसोलेटेड फ्रॉम द सीमन स्ट्राइचिनिस सीड्स ऑफ स्टाइकोनस नक्स बोमिका ट्री आर स्ट्राइचिन एंड ब्रूसिन। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन अल्कोलाइड आइसोलेटेड होते हैं सीमन स्ट्राइचिन से वो क्या होते हैं, स्ट्राइचिन और ब्रूसिन। ट्रोपिक एसिड ईस्टर, अब ट्रोपेन और ट्रोपिक एसिड ईस्टर अलग अलग हैं। ठीक है, ट्रोपिक एसिड ईस्टर एट्रोपिन हो गया, स्कोपोलेमाइन हो गया, गिव्स एन इंटेंस पर्पल कलर। ये इंटेंस पर्पल कलर देते हैं। ठीक है, ट्रोपिक एसिड, जबकि ये वायलेट और पर्पल कलर, इंटेंस मतलब बहुत गाढ़ा। ठीक है, इसलिए ये जो है ट्रोपेन अल्कोलाइड से डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, जब ट्रोपेन अल्कोलाइड को ट्रीटेड किया जाता है फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, फॉलोड बाय इवेपोरेशन विद एडिशन ऑफ मिथनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, गिव्स पर्पल और येलो कलर। मतलब ट्रोपेन अल्कोलाइड हैं उनको जो है फ्यूमिक नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ आपने जो है वो रिएक्ट करवा दिया और एडिशन किया आपने मिथनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, और पर्पल और आपको ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो मिले तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी एक बार लिख सकते हैं कि बाकी और भी क्वेरीज होगी तो भी उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।